नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि लगता है एक बार फिर रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक बार फिर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए निकल पड़ी है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच किस कदर विवाद हो गया था, यह तो कोई छिपी हुई बात नहीं है। संजय यादव को लेकर एक ट्वीट को रीपोस्ट भर कर दिया था रोहिणी आचार्य ने, और उसके बाद क्या कुछ हुआ यह सबको पता है। उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट, जो उन्हें सबसे प्रिय है, जिस पर सबसे सक्रिय रहती हैं रोहिणी आचार्य, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वह बेटी जिन्होंने उन्हें किडनी देकर उनकी जान बचाई थी, वह बेटी रोहिणी आचार्य को अपना ट्विटर हैंडल, अपना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर जो उनका अकाउंट है एक्स पर, उसे प्राइवेट करना पड़ा था। इसके बाद इतना ही नहीं, जिस पिता की जान की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, किडनी दी, उनको अनफॉलो कर दिया। लालू प्रसाद यादव को अनफॉलो कर दिया रोहिणी आचार्य ने, तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया रोहिणी आचार्य ने, और आरजेडी पार्टी को भी अनफॉलो कर दिया। अब रोहिणी आचार्य एक बार फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकल पड़ी हैं। मतलब लगता है सुलह सफाई हो चुकी है। क्यों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तेजस्वी यादव की छवि विलेन की छवि बन रही थी। बिल्कुल, कि एक ऐसा भाई जिसने अपने बड़े भाई को पार्टी और परिवार से बाहर करा दिया, अब अपनी बहन जिसने अपने पिता को किडनी देकर जान बचाई, उस बहन को भी संभाला नहीं जा रहा है जी। तो इससे बड़ी अजीब छवि बन रही थी उनकी। तो इसलिए जो भी पर्दे के पीछे खेल हुआ रूठने मनाने का, उसके बाद रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच बात बन गई है, और तेजस्वी यादव को फिर से एक बार रोहिणी आचार्य मुख्यमंत्री बनाने निकल पड़े। आज उन्होंने उसी अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के ट्विटर हैंडल से अब ट्वीट करके, जिससे उन्होंने प्राइवेट किया था, उसी ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। लिखा है कि चाहे लाख दे लो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। मतलब भाई तेजस्वी के लिए बजेगी ताली, मतलब भाई तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ेगी, भाई तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ी है, और भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। आज खूब हमला रोहिणी आचार्य ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी ने नीतीश कुमार पर बोला है। उन्होंने कहा, उन्हें दिमागी रूप से असंतुलित बताया है, और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा, लालू प्रसाद यादव के वंशवाद पर सवाल उठाए थे, और उन्हें कहा था कि जब वे हटे तो अपनी पत्नी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिया। इस पर रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि यह जो है, उन्होंने कहा है कि पागल सड़कों पर गाली गलौज करते हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए अंकल शब्द का इस्तेमाल किया है, कि अंकल के मुंह से निश्चित तौर पर हार की बौखलाहट में निम्न स्तर की भाषा निकल रही है। पागलपन की हद है, बेचैन आत्मा बन चुके हैं अंकल, और गंदी बोली बोल रहे हैं, लेकिन जनता जो है उनकी गंदी बोली का हिसाब करेगी। और नीचे उन्होंने लिखा है कि चाहे लाख दे लो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। मतलब इसका क्या है? कहाँ तेज प्रताप यादव उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहनें आ जाएंगी उनके साथ जनशक्ति जनता दल में, और वे कह रहे थे कि बहनों का स्वागत है। इधर बहन तो फिर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए झंडा उठा चुके हैं। दरअसल ये पूरा मामला यह है कि एक लालू यादव के परिवार से जुड़े एक बेहद करीबी शख्स कल मुझे बता रहे थे कि लालू परिवार में पावर सेंटर का झगड़ा चल रहा है कि किसका कितना अधिकार रहेगा, और यह कहा जा रहा है कि अब किसी का कोई अधिकार वहां नहीं बचा है। लालू प्रसाद यादव का भी अधिकार नहीं बचा है, राबड़ी देवी का भी अधिकार नहीं बचा है, मीसा भारती का भी अधिकार नहीं बचा है, तेज प्रताप यादव तो बाहर हो ही चुके हैं, रोहिणी का भी अधिकार नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव सारे फैसले ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी नहीं ले रहा है, राबड़ी देवी भी नहीं ले रही है, मीसा भारती भी नहीं ले रही है, रोहिणी आचार्य भी नहीं ले रही है, तेज प्रताप तो नहीं ही ले रहा है, तो बाहर हो ही गए।
अब पूरे परिवार में सिर्फ तेजस्वी ही सारे फैसले लेते हैं जी। और इस वजह से बाकी जो पावर सेंटर हैं वो बेहद नाराज है। तेज प्रताप यादव ने तो अपनी जनशक्ति जनता दल पार्टी बना ही लिया और ब्लैक बोर्ड हासिल कर ही लिया और चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही दिया है। लेकिन इधर पार्टी और परिवार में जो लोग हैं उन्हें भी लग रहा है कि सारे फैसले तेजस्वी यादव संजय यादव की सलाह से कर रहे हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव के प्रति गुस्सा है, संजय यादव के प्रति गुस्सा है। तेजस्वी यादव को लगता है कि जब ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो मनाते भी हैं। जैसे रोहिणी आचार्य को देखिए मना लिया। रोहिणी आचार्य कितनी नाराज हो गई थी जी। पार्टी को अनफॉलो कर दिया, लालू प्रसाद यादव को अनफॉलो कर दिया, तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया, यहाँ तक लिख दिया कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। यह बात कब कोई लिखता है? यह बात कोई तब लिखता है जब उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। तो किसने चोट पहुंचाया होगा? लालू प्रसाद यादव की बेटी के आत्मसम्मान पर चोट तो कोई और नहीं पहुंचा सकता है, पार्टी का कोई दूसरा नेता तो नहीं पहुंचा सकता। नहीं। जब पहुंचाएंगे तो तेजस्वी पहुंचाएंगे, और कौन पहुंचा सकता है? तेज प्रताप तो है नहीं, बहनें तो आपस में ठीक ही है संबंध सबका। तो इसे लेकर हो ये रहा था कि यह जो मैसेज जा रहा था वो ये मैसेज जा रहा था कि तेजस्वी यादव विलेन हो गए। अच्छा। पहले तेज प्रताप को बाहर निकाल दिया, अब देखिए बहनों को रुला रहे हैं। कैसे जो बहन जिस बहन ने किडनी दी थी वो बहन कितना दुखी है कि वो ऐसी बातें लिख रही है सार्वजनिक रूप से कि मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, हम आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर लगता है आज के जो रोहिणी आचार्य के ट्वीट से एकदम साफ है कि लगता है कॉम्प्रोमाइज हो गया है, सुलह सफाई हो गई है। और अब फिर काफी दिनों तक रोहिणी आचार्य एकदम चुप रही, कुछ नहीं लिखा। यह भी खबर आ रही थी कि विदेश चली गई हैं। अब फिर एक बार रोहिणी आचार्य सक्रिय हो गई हैं और अपने ट्वीट से देखिए आप कितना मतलब तीखा ट्वीट किया है, कितना बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोला है और उनकी भाषा पर सवाल उठाए हैं। तो एक बार फिर रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है रोहिणी आचार्य ने, और अपने ट्विटर के तीखे बाणों से एक बार फिर सबको रोहिणी आचार्य उन नेताओं को जो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलेंगे उन्हें घायल करने के लिए मैदान में आ चुकी हैं और तेजस्वी यादव को फिर से सीएम बनाने का ऐलान कर चुकी हैं और यह भी साफ कर चुकी हैं कि उनके और तेजस्वी यादव के बीच सुलह हो गई। जी, तो सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें लाबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।